नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुष्पाली साहू। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के मामले तो अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। अब ऐसे में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी करने का मामला अपनी चरम सीमा पार कर रहा है। जी हां, नौकरी एक ऐसा लालच है जिसमें बेरोजगार गरीब घर के युवा सहित उनके परिजन नौकरी करने के लालच में इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि नौकरी लगाने के नाम से फ्रॉड करने वाले दलाल लोगों के झांसे में आकर लाखों रुपए दे जाते हैं और बाद में पछतावा के आंसू रोते हैं। बता दें कि दरअसल ऐसा ही एक मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां पामगढ़ क्षेत्र के निवासी परमानंद खरे, संजय बर्मन और दुर्गेश खुंटे के द्वारा कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरोध में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी करने के मामले में आवेदन दिया गया है, जहाँ पामगढ़ पुलिस द्वारा प्रार्थी से आवेदन लेकर उन्हें पावती दिया गया है, साथ ही साथ उन्हें जांच का आश्वासन भी दिया गया है। तो वहीं पामगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले तीनों प्रार्थी परमानंद खरे, संजय बर्मन, दुर्गेश खुंटे से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा निवासी कैलाश भट्ट द्वारा इनको तरह तरह के लालच देकर इनसे लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसों की ठगी किया गया है। साथ ही इन्हें लगातार नौकरी अब लगेगा तब लगेगा कहकर गुमराह करते हुए काफी दिनों से घुमा रहा था। जब प्रार्थी परमानंद खरे, दुर्गेश खुंटे और संजय बर्मन को उसके बातों पर शंका हुआ तो उनके द्वारा अपना पैसा वापस मांगा गया, तो कैलाश भट्ट द्वारा गोल मटोल जवाब देकर बात को टालते हुए नजर आए। इस प्रकार दिन ब दिन गुजरते गए और प्रार्थी व उसके परिवार वाले गरीबी और भुखमरी की किल्लत से जूझते चले गए। अंत में गरीबी की किल्लत से परेशान होकर और आरोपी कैलाश भट्ट के गोल मटोल जवाब को सुन के परेशान होकर तीनों प्रार्थी ने पामगढ़ थाने में उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाए और पुलिस प्रशासन से उचित न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि पामगढ़ पुलिस टीम इस मामले को लेकर किस तरह से सक्रियता दिखाती है और कितनी बारीकी के साथ गंभीर रूप से इस मामले की जाँच करती है और लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पकड़कर इनको उचित न्याय दिलाती है। सवाल तो बहुत है मगर जवाब एक भी नहीं। पामगढ़ क्षेत्र के निवासी परमानंद खरे, संजय बर्मन एवं दुर्गेश खुंटे के द्वारा कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरुद्ध में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन लेकर के पावती उनको दिया गया है। जांच के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं दुर्गेश कुमार खरे बोरसी का हूँ। मेरे से नौकरी लगाने के मकसद से कोरबा कैलाश भट्ट ने 1,20,000 कहीं पैसा लिया था, जो कि नौकरी नहीं लगाया। और एक बहुत गरीब परिवार से हूँ तथा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पहले फरवरी में 2020 में उनको पैसा दिया था, जो कि नौकरी लगाऊंगा बोल के मैं 6-7 महीने बोल के जल विभाग में मेरा नौकरी लगाऊंगा बोल के पैसा लिए थे। अभी तक मेरा नौकरी नहीं लगा है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन से कि जो भी निर्णय है वो सही और सटीक और सच्चाई के साथ जो कुछ है वो सब स्पष्ट हो और जो रकम मेरे से लिए हैं वो वापस करें। मैं परमानंद खरे, ग्राम पेंड्री से, थाना पामगढ़ पड़ता है, जो कि कैलाश भट्ट नाम का एक पंडित है जो अपने आप को पास्टर कहता है और लोगों को बपतिस्मा देता है यीशु नासरी के नाम पर। उसने, जो कि कोरबा का रहने वाला है, ढेंगुर नाला बरपारा कोहरिया वार्ड नंबर 16 में रहता है, जिसने काफ़ी लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की है। और मेरे साथ, क्योंकि मैं एक कबाड़ी करता हूँ, छोटा मोटा सामान बेच के मैं करता हूँ, तो उसने मेरे को धंधा के रूप में फंसाया। उसने मेरे को कोरबा में एनटीपीसी जो प्लांट है बिजली वाला, उसमें मुझे उसने कैंटीन का काम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है करके कहा। और जो कि सविता खुटे मेहंदी में रहती है, वो भी उनके संग साथ आई थी। उन्होंने भी इसके बारे में मुझे कहा कि मैं कोरबा के, जैसे मैं, वो मेरे मायका है, मैं उस जगह में रह चुकी हूँ, उस सब जगह के बारे में जानती हूँ। और कैलाश भट्ट ने कहा उसमें 200 से 300 स्टाफ रहते हैं। मुझे प्रलोभन दिया,
कहा गया कि 5 रुपये का जो चाय हम लोग बेचेंगे उसमें 2 रुपये कंपनी बोनस देगी, जिसका हिसाब महीने में होगा। 85 रुपये का नाश्ता खाना का भोजन थाली का रेट रहेगा, 85-87 जो भी रेट दर रहेगा उसमें 13 रुपये बोनस मिलेगा, उसका हिसाब भी महीने में होगा। ऐसा कहकर उसने मुझे प्रलोभन दिया। तब मैंने दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में उसे 1,20,000 रुपये दिए। मैंने नकदी भी दिया है और अपने गाड़ी को जो 2 व्हीलर है मेरा प्लेटिना उसे रीफाइनेंस करवा कर उसमें से 23,000 रुपये का रीफाइनेंस करवाया, मैंने उसका भी पैसा दिया है। और सभी CSC सेंटरों से मैंने कुछ CSC सेंटरों से मैंने पैसे भी डलवाए हैं, जिनका सबूत मेरे पास है। और जब मैंने उसे पैसे के लिए कहा और कैंटीन का 7 महीने तक उसने लेट किया, तो मैंने पूछा कैंटीन के बारे में बताओ, मुझे वीडियो कॉल करके बताओ, अपना गेट पास के बारे में बताओ, जिन लड़कों को आपने काम के लिए चुना है उन लड़कों का नंबर दो मुझे, मैं उनको फ़ोन लगा के पूछूंगा। उसने बोला था कि मैं 57,000 का मैंने किराना सामान भेजा है, खरीदा है। तो मैंने उससे कहा 57,000 का आपने अगर किराना सामान खरीदा है तो मेरे को सबूत बताओ। कैंटीन का जो निकला था एग्रीमेंट, उसका मुझे आप डॉक्यूमेंट बताओ, पत्र बताओ। तो किसी भी रूप में वो साबित नहीं कर पाया। तब जाके जब मैं कोरबा 4 जून को जब मैं कोरबा में गया, तब वो मुझे कैंटीन को नहीं दिखा पाया और उसने पहले से ही स्टाम्प को लाकर नोटरी करवा कर कंप्यूटर टाइपिंग करवा कर जो भी तहसील में होता है वैसा करवा कर उसने लेकर आया था और मुझे एक नहर के पास बुलाया, अपने घर के पास, घर में नहीं बुलाया जबकि मैं उसके घर में जाने वाला था। फिर उसने मुझे स्टाम्प में सिग्नेचर करके दिया और कहा कि मैं 1 महीने के अंदर में आपका 1,20,000 जो भी है उसको मैं दे दूंगा करके। लेकिन अभी तक उसने मुझे पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का रकम नहीं दिया है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब मुझे इंसाफ चाहिए, जो भी देख रहे हैं प्रशासन देखे या फिर जो भी प्रशासनिक चीज़ है, पार्टी है, जो भी आप जो भी चाहते हैं, अगर चाहते हैं जो भी बाहर के व्यक्ति जो हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, गरीबों को नौकरी के नाम पर ठगते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मैं ही चाहता हूँ। ताकि लोग जो गरीबी का शिकार होते हैं, ठगी के शिकार होते ना होने पाए। आज मेरे घर में ऐसा परिस्थिति है कि घर में मैं चावल को मांग कर खाता हूँ और मेरे रिलेशन लोग जो भी पैसा देते हैं उससे मैं अपना घर गुजर चलता हूँ। क्या नाम है?